श्वेता सिंह एक बार फिर से अपने इस चैनल मिस्ट्री बुक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में क्या अंतर होता है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों एक ही चीज है, तो वह बिल्कुल गलत है। वास्तव में नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत अंतर होता है। यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका, कनाडा या साउथ कोरिया, इन सारे देशों की राजधानी कौन कौन सी है? अगर आप यह जानते हैं तो आपके पास जनरल नॉलेज है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन है। पानी भाप बनके कैसे बादल बनता है और उन बादलों में से बरसात कैसे होती है, अगर आप यह जानते हैं तो हाँ, आपके पास जनरल नॉलेज है, ऐसा आप कह सकते हैं। किसी के द्वारा लिखी गई बुक्स के हर टाइटल के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। मगर हाँ, उस टाइटल के अंदर क्या है और उस किताब के बारे में अगर आप कुछ देर तक बोल सकते हैं तो आपके पास नॉलेज है। सचिन तेंदुलकर ने किस मैच में कितने रन बनाए, अगर इनके आंकड़े आपके पास है तो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है। मगर सचिन तेंदुलकर कितने मैच में कितने बॉल पर कितने रन बनाए, उनकी कमियां क्या है, उनकी खूबियां क्या है, यह सारी बातें आपको अगर पता है तो यह आपके पास जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज और जीके के बीच, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के बीच भेद जाने बिना ही हम जीके की रट लगाते रहते हैं। यह इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी का युग है। इस युग में जानकारी के बिना आप या मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जानकारी ही अंतिम शक्ति है और अंतिम शस्त्र भी। लेकिन किसी भी जानकारी में घुसकर निकलने वाले लोग, उनकी यह आदत उनको ही ले डूबेगी, क्योंकि हर जानकारी हर एक के लिए उपयोगी नहीं होती। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास की भूमि की बायोग्राफी, उस एयरपोर्ट के रनवे की जानकारी आपके या मेरे लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के कॉकपिट में सफर कर रहे किसी भारतीय के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी के पास मौजूद कीमती जानकारी का मूल्य मेरे लिए शून्य भी हो सकता है। अगर किसी के पास एटम बम बनाने का फॉर्मूला हो, लेकिन मुझे कौन सा यूरिया यूज करके खेतों में कितना फसल बढ़ाना है उसमें रुचि हो, तो उसके एटम बनाने का फॉर्मूला मेरे लिए कौड़ी का हो सकता है। लेकिन नॉलेज यानी कि ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान सबके लिए उपयोगी होता है। हाँ, किसी के लिए कम या ज्यादा हो सकता है। अगर जानकारी और ज्ञान को हम मिक्स कर दें और एक समझने की भूल करते रहे तो ना हम जरूरी जानकारी को पा सकेंगे और ना ही सर्व उपयोगी ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। हर प्रकार की जानकारी हर एक के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है? भारत देश में खेती करने वाले किसान को दुबई में कितने पब, कितने डांस बार हैं या कितने कैसीनो हैं, इससे उसको क्या लेना देना। लेकिन भारत सरकार की खेती योजना और उनकी जानकारी उसके लिए खजाने के समान है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, टीवी, मैगजीन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म, मीडिया, पुस्तकें, इन सब से जानकारी मिलती है। लेकिन इन सब में से कौन सी जानकारी हमारे काम के योग्य है और कौन सी नहीं, इसका भेद हमें अपने विवेक और बुद्धि से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस जानकारी के युग में सारी जानकारी को पा लेने की शक्ति हमारे पास नहीं है और सब जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता भी हमें नहीं है। हर जानकारी को हर तरफ से पाने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता और ज्ञान के लिए उनकी बुद्धि मंद हो जाती है। इसलिए जानकारी खुद के लिए जब जैसी जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतनी ही, और खुद के और व्यवसाय के लिए उपयोगी हो उतना ही जानकारी रखना उपयोगी है। ये बुद्धिमत इंसान की खूबियां हैं। बहुत सारी जानकारी के इस भंडार को पा लेने से हमारा ही नुकसान होता है। हम अक्सर मानने लगते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, इसलिए हमारे पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। लेकिन जिसके पास जानकारी का भंडार है और जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, उन दोनों के बीच उतना ही अंतर है जितना नमक की एक बड़े से बोरी और रुई के छोटे से बंडल का होता है। इसलिए दोस्तों, ज्ञान जानकारी नहीं है और जानकारी ज्ञान नहीं है।
लेकिन यह सच है कि जानकारी से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जानकारी कंक्रीट है तो ज्ञान एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमें अल्टीमेटली हमारा ज्ञान बढ़ाना है। हमें जिसकी जरूरत है और जितना उपयोग है उतना ही ज्ञान बढ़ाते रहना है। मैंने इस चैनल का निर्माण भी आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए किया है। मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों को उपयोगी जानकारी दूंगी। और आप लोगों को भी लगता है कि अपना इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाना चाहिए और मैं उस पर आर्टिकल या वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भेज सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ उस वीडियो को प्रकाशित करूंगी और मेरे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको दिल से धन्यवाद। मेरे हौसले को अफजाई करने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।